अच्छा जी, आज हम करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानियाँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पीएचडी पोजीशंस आई हुई हैं। तो कंपानियाँ की ही हम एप्लीकेशन का प्रोसेस हम देखते हैं सारा, और इसके लिंक को ओपन करते हैं पहले तो यहाँ पे आपको इसकी कॉल मिल जाएगी। और ये इन्होंने लिखा भी हुआ है, द एप्लीकेशन ऑफ पीएचडी मस्ट बी सबमिटेड एक्सक्लूसिवली यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑनलाइन प्रोसीजर एट द फॉलोइंग लिंक। तो ये पीका से ही इसकी एप्लीकेशन जो है वो लगनी है। तो पहले हम इसकी कॉल थोड़ी सी रीड कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से प्रोग्राम हैं इसके। अच्छा जी, तो ये इंग्लिश कॉल है इसकी। ये इसके स्कूल्स हैं डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो स्कूल इन ह्यूमन एंड सोशल साइंसेस, इसके अंडर फिर ये 6 जो हैं वो डिफरेंट इसके कोर्सेज हैं। ठीक है जी, डिपार्टमेंट का नाम आप कह लें ह्यूमन साइंस एंड सोशल साइंसेज है। फिर इसके अंडर ये सारे आते हैं, आर्किटेक्चर एंड कल्चरल हेरिटेज आ जाता है, लीगल एंड सोशल साइंसेज आ जाता है, और ये सारे जो है ना ये साइंसेज ऑफ माइंड ये भी इसी में आ जाता है, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, कंपैरेटिव लॉ एंड ट्रांजिशंस वगैरह ये सारे इसी में आ जाते हैं। और उसके अलावा स्कूल ऑफ पॉलीटेक्निक्स एंड बेसिक साइंसेस, तो इसके अंडर ये आ जाते हैं। इंजीनियरिंग के कुछ प्रोग्राम्स हैं, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी है, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स इंजीनियरिंग है। ठीक है जी, फिज़िक्स है और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। और उसके अलावा इसमें ये इस पिछले साल मेरा इसी कोर्स में जो है वो एडमिशन हुआ था, आइडेंटिटी इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इसमें मेरा पिछले साल जो है वो एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में हुआ था। ठीक है जी, और इसके अलावा कुछ और भी प्रोग्राम्स हैं लाइफ साइंसेज के हैं, जैसे कि ट्रांसलेशनल मेडिसिन है, बायोकेमिकल और बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये टोटल तकरीबन 18 बन रहे हैं प्रोग्राम। ठीक है जी, अब इसके देखते हैं चीज़ें डिफरेंट। तो अब इसमें पीएचडी की जो पोजीशंस हैं उनकी भी सारी डिटेल्स जो है वो मिलेंगी आपको इसमें। जनरल रिक्वायरमेंट फॉर द पार्टिसिपेशन है। ठीक है जी, अच्छा अब इसमें वो भी अप्लाई कर सकते हैं लोग जिनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन उनको दिसंबर 22 और 23 तक उनको वो अपनी जो है ना फाइनल डिग्री सबमिट करवानी है। और रिजर्व सीटें भी इसमें हैं। ठीक है जी, रिजर्व हमेशा सिर्फ उसमें अटालियन नहीं कर सकते, सिर्फ पाकिस्तान या और इंटरनेशनल यूरोप से या कहीं और से वो लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसके अलावा इन्होंने ये एप्लीकेशन प्रोसेस बताया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने लिंक दिया हुआ है, लेकिन हम पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। 6 जुलाई है और 2 बजे तक इसका टाइम है, पाकिस्तानी 5 बजे। अच्छा जी, उसके अलावा इसमें मैंने फ़ी कभी कहीं देखा है जी। अच्छा, ये इन्होंने लिखा है, इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट द कंपटीशन कैंडिडेट विद अटालियन सिटीजनशिप, सिर्फ अटालियन ने करवाना है। और नीचे के देखें, क्योंकि पढ़ते नहीं है लोग और फिर उनको आइडिया नहीं होता है, जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने फ़ी पे नहीं करनी, बिल्कुल फ्री है ये। ठीक है, जिसमें फ़ी आपने कोई नहीं पे करनी। अच्छा, ये इसमें देखें असेसमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन के हवाले से भी इन्होंने बताया हुआ सारा। ठीक है जी, और सबसे पहले असेसमेंट होगी, जैसा कि पिछली जो यूनिवर्सिटीज़ उनमें भी मैं आपको बताता रहा हूँ सारी चीज़ें। रिसर्च प्रपोजल का इन्होंने पूरा ये दिया हुआ है, और तकरीबन इन्होंने कहा हुआ कि जी ये चीज़ें होनी चाहिए, 800 वर्ड होने चाहिए, 800 वर्ड्स। ठीक है जी, इसमें टाइटल आ जाएगा, उसमें एसएसडी
करेक्टराइजिंग द पीएचडी कोर्स कंपल्सरी रिसर्च ऑफ इफ एप्लीकेबल। अगर आप दिए गए टॉपिक पे बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा स्टेट ऑफ द आर्ट बेसिकली रिव्यू ऑफ लिटरेचर को कहा जाता है, और मेथडोलॉजी और 3 साल में आप क्या क्या काम करेंगे वो आपने रिसर्च प्रपोजल में बता देना है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं कि जो काम आप करेंगे उसके क्या पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, ठीक है जी। और अगर आप कोई अरसा इटली से बाहर जाएंगे स्टडी के लिए या रिसर्च के लिए तो वो भी आप बता सकते हैं कि जी इतना टाइम एस्टिमेटेड बाहर भी मेरा लगेगा, ठीक है जी। और ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं रिसर्च के हवाले से। तकरीबन मैक्सिमम 12 जो हैं वो आपके रेफरेंसेस होने चाहिए। बाकी आप पढ़ सकते हैं मज़ीद डिटेल के लिए। और इन्होंने बताया हुआ कि पब्लिकेशन जो है कॉल ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन द एनेक्स डेट शीट्स कंस्टिट्यूट एन इफेक्टिव नोटिफिकेशन ऑफ फॉर ऑल पर्पसेस। तो ये बेसिकली जो भी प्रोग्राम होगा उसकी वेबसाइट पे आपको ये चीज़ें मिलती जाएंगी, और लिंक्स भी नीचे दिए होंगे सारे। क्वालिफिकेशन के उन्होंने मैक्सिमम मार्क्स 40 रखे हैं, ठीक है जी। और इंटरव्यू के उन्होंने 60 रखे हैं। अब इसमें थीसिस के इन्होंने 6 रखे, ये मजीद असेसमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन में आ गया। तो आपने इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, अपलोड करना है। अब देखिए इन्होंने लिखा हुआ है थीसिस के 6 हैं और आपके मास्टर डिग्री के 10 हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा आपकी पब्लिकेशंस के रिव्यू वगैरह हैं तो उसके 6 हैं। और उसके अलावा कोई भी और जो डिग्री है डिप्लोमास वगैरह उसके 2 हैं। स्कॉलरशिप्स अगर आपने को पहले हासिल की हुई हैं, स्टडी अब्रॉड, तो उसके भी 2 हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स में भी 2 हैं, ये आप देख सकते हैं कि पार्टिसिपेशन इन रिसर्च एक्टिविटीज़, तो अगर वो भी आपके पास पार्टिसिपेशन का है तो वो भी मार्क्स आपको मिलेंगे 2। रिसर्च प्रोजेक्ट के काफ़ी नंबर है, 12 नंबर है। और ये एसएसडी बेसिकली मुझे आइडिया नहीं है कि ये क्या चीज़ है, आगे देखते हैं अगर आती है तो इसके भी 8 मार्क्स हैं, ठीक है जी। और एडिशनल जो है वो 4 मार्क्स हैं, ठीक है जी। इंटरव्यू के उन्होंने लिखा हुआ है कि प्रेजेंटेशन की क्लैरिटी के 10 नंबर हैं। स्किल्स ऑफ द सिंथेसिस इसके भी 5 नंबर हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट रिलेटेड टू द टॉपिक, टाइटल्स प्रेजेंटेड इसके 20 हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने इसी के मुताबिक ही बनानी। स्कॉलरशिप अमाउंट देख लेते हैं कितनी है। 5 अक्टूबर को इसकी लिस्ट लगेगी, ठीक है जी। पर्सनल कम्युनिकेशन ये बहुत कम करते हैं, ये देखें ना, ये इन्होंने लिखा हुआ है देयर फॉर नो पर्सनल कम्युनिकेशन आर सेंट टू बी कैंडिडेट्स। तो आपने खुद चेक करना होता है। फिर ये इन्होंने बताया हुआ कि फर्स्ट स्क्रोलिंग कब होगी, सेकंड स्क्रोलिंग कब होगी, ये सारा लिखा हुआ है। कुछ लोग जो पोजीशन पे नहीं आते वो फिर दोबारा क्या लिस्ट स्क्रॉल की जाती है और उसके बाद जो है वो जो उससे नीचे कैंडिडेट होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। अमाउंट जो है वो क्या है, 16,000 है, ठीक है जी, 16,243। बाहर जाएंगे तो 50% आपको और भी मिलेगा, ठीक है जी। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसके हवाले से। और इस यूनिवर्सिटी में एक और चीज़ है कि तकरीबन 3500 रुपीज़ जो यूरोस जो हैं वो फर्स्ट टाइम आपको मिलते हैं रूम के लिए या सेटलमेंट वगैरह के लिए, कि जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है जी। तो वो भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, अब एप्लीकेशन पे चलते हैं और प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कैसे हमने एप्लीकेशन फिल करनी है।
अच्छा, इसी फाइल में आप देखें तो इसमें हर तरह की डिटेल आपको मिलेगी, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल इसमें नंबर ऑफ पोजीशंस कितने हैं और यूनिवर्सिटी ने कितनी फाइनेंस की हैं, रिजर्व कितनी है, टॉपिक के हवाले से भी है कि टॉपिक कौन से हैं, ठीक है जी। कुछ ऐसी हैं जो विदाउट टॉपिक हैं और विदाउट स्कॉलरशिप भी 3 पोजीशंस हैं, ठीक है जी। और ये इन्होंने सारा बताया होगा कि डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आपका सारा कंपटीशन का कैलेंडर जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है जी। तो आपने इनके डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं इस वेबसाइट पे आपको ये डिटेल जो है ना वो मिलती जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इसको ट्रांसलेट आप कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं तो इसमें यह है लीगल सोशल साइंसेज है, इसमें देख लेते हैं 11 पोजीशंस हैं। 3 जो है यहाँ पे भी सॉरी यूनिवर्सिटी की हैं, 7 जो है वो टॉपिक कंपलसरी है इसमें, ठीक है जी। ये नीचे बताया होगा सारा इन्होंने डिटेल, और ये सारी स्कॉलरशिप की डिटेल बताई हुई है, ठीक है। टॉपिक भी दिए हुए हैं सारे, और यहाँ पे आपको इसका कैलेंडर भी मिल जाएगा, सारी डिटेल आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। ये आपके सामने यहाँ पे आपको डिटेल इसमें नीचे आपको शो होना शुरू हो जाएगी जब आपका वो आएगी डिटेल। तो चलिए उसके बाद लीगल सिस्टम एंड फंडामेंटल राइट्स हैं, इसकी 15 है, और रिजर्व्ड 5 रिजर्व्ड पोजीशंस हैं, ठीक है जी। इंफॉर्मेशन आप सारी देख सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड है बंदा वो पढ़ सकता है, जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए हो। माइंड साइंसेज है, 7 पोजीशंस इसमें रिजर्व हैं, ठीक है जी। काफ़ी पोजीशन रिजर्व पे हैं, 19 हैं टोटल। ये आ गया जी हिस्ट्री ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटीज़, तो इसमें 15 हैं रिजर्व्ड, इस पे भी 6 हैं। ये कैलेंडर की आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है, ये डिपार्टमेंट का लिंक है, ठीक हो गया जी। यहाँ पे 10 स्कॉलरशिप्स हैं जो इन्वायरमेंट, कंपैरेटिव लॉ, ट्रांजिशन, इसमें 10 हैं, 2 इसमें भी रिजर्व्ड हैं। और ये सारे कैलेंडर की डिटेल भी आपको मिल जाएगी। ये है जी इंजीनियरिंग का है, ठीक है। इसमें 27 सीटें हैं, 7 इस पे भी रिजर्व हैं। ये इंडस्ट्रियल और इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग की है, यहाँ पे 28 हैं, 6 इसमें भी रिजर्व हैं। तो ये सारी डिटेल आप इससे देख सकते हैं। और जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, इंटरेस्ट जो लेके एप्लीकेशन देते हैं, वो डेफिनेटली ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलता है। इसमें भी ये फिज़िक्स वगैरह के काफ़ी लोग पाकिस्तान से, मैथ, फिज़िक्स और इंजीनियरिंग के यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं पाकिस्तान से। तो ये 6 पोजीशंस हैं रिजर्व पे। कार आप दोनों पे सकते हैं, ऑर्डनरी पे भी कर सकते हैं, रिजर्व पे भी कर सकते हैं। और ये मेड इन इटली में है, आइडेंटिटी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो 34 सीट्स हैं इसकी। फॉरनर्स के लिए इसमें देखते हैं कि कोई रिजर्व है कि नहीं। फॉरनर के लिए इसमें कोई नहीं, लेकिन 34 काफ़ी पोजीशन है इसमें भी। है इसमें भी, तो काफ़ी सारी पोजीशंस हैं। तो ठीक है जी। अब एप्लीकेशन तो पीकेआ से ही इसकी भी एप्लीकेशन लगेगी। मैनेज एप्लीकेशन में आप जाएंगे, लॉगिन करें, तो ये पता नहीं को पहली है पड़ी एप्लीकेशन की क्या है। तो हम न्यू पे एप्लीकेशन पे चले जाते हैं,
ठीक है जी। यहाँ पे हम आएंगे, पर्सनल डाटा एंटर कर देंगे। मेरा कुछ डाटा ऑलरेडी एंटर हुआ पड़ा है, तो सिटीज़नशिप का आ जाएगा पाकिस्तान। ये प्लेस ऑफ बर्थ का आ गया। ये डाटा सारा एंटर कर दिए और तकरीबन सारी चीज़ें ही फील्ड है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे अब इन्होंने लिख दिया है कि ये डिक्लेरेशन है। ठीक है जी, तो ये आपको मैंडेटरी है, आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपका आईडी है, तो यहाँ पे आप पासपोर्ट या इंग्लिश कार्ड जो भी है वो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये भी आपको क्लिक करना पड़ेगा, ये पढ़ सकते हैं आप, ये सारे मैंडेटरी हैं। कोई भी छोड़ेंगे तो एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं करेगी। ये कहते हैं कि एक्स्ट्रा टाइम अगर कैंडिडेट को चाहिए तो मोस्टली नो ही लिखा जाता है। ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है इन टू बी पोजेशन ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटेक्शन, रेफ्यूजी वगैरह, ये मोस्टली नहीं होता, तो इसको आप ऐसे ही प्रोसीड कर लें। ये कुछ चीज़ छूट रही है। अच्छा जी, ये कह रहा है कि सारे ये ऑप्शन क्लिक करना पड़ेंगे। ये आ गया जी पीएचडी कोर्स पे, और यहाँ पे हम कोई भी प्रोग्राम जो आपका है ज़ारी पता जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आप कर सकते हैं। चलेंगे माइंड साइंसेस में कर लेते हैं। करिकुलम अगर है तो करिकुलम भी आप कर लेंगे। फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है जी। कैंडिडेट डिक्लेयर टू पार्टिसिपेट इन द इंटरव्यू इलेक्ट्रॉनिकली, जिन लोगों ने ऑनलाइन करना है उनको यस करना पड़ेगा। ठीक है जी। और फिर अपना यहाँ पे स्काइप का देना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। अब ये वो कह रहे हैं कि जी ये कुछ इटालियन में लिखा हुआ है, देख लेते हैं फिर ट्रांसलेट करके। ये भी आपसे को कह रहे हैं कंट्रीब्यूशन जो है वो आपको देंगे एक टाइम की, जो मैंने आपको बताया कि ये पैसे आपको मिलते हैं। ठीक है जी, ये काफ़ी पैसे आपको मिलते हैं इसके, तो ये भी लाजमी क्लिक करें। यहाँ पे आप अब अपने जो है वो मास्टर्स की क्वालिफ़िकेशन, तो ये मोस्टली जिन लोगों की डिग्री अभी नहीं हुई
उन्होंने ग्रेजुएटिंग लिखना होता है, और जिनकी डिग्री हो चुकी है उन्होंने ग्रेजुएटेड लिखना होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मास्टर्स, एमएससी, या जो भी आपका डिग्री टाइटल है। ठीक है जी। एग्रीकल्चर या जो भी आपका टाइटल है। ठीक है जी। यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी का यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना। ठीक है जी। कंट्री पाकिस्तान, जहाँ से भी आपने डिग्री मास्टर्स की है, मेजर जो भी आपका है। ये आपने जब आपकी डिग्री हुई है, ये उस डेट को आपने लिख देना यहाँ पे कि फलां डेट को डिग्री हुई है, जब भी आपकी डिग्री हुई हो। ठीक हो गया जी, ये लिख दिया आपने। अच्छा जी। यहाँ पे ये जिस साल में आपने की है वो आप लिख दें। ग्रेड आपका जो भी है आप लिख सकते हैं। सॉरी 7 आप लिखते हैं, या 699 1000 ए। उसके बाद आप आ जाए फॉरेन डिग्री क्वालिफिकेशन, तो इसमें देख लें क्या लिखा हुआ है। अगर आप ज़ाहिर बात है कि मोस्टली लोगों के पास नहीं होगा जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, डीओवी जिसको बोलते हैं, जो कि एम्बेसी देती है पाकिस्तान में, तो उनको फिर नो लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप अपने मास्टर्स की डिग्री जो है वो ऐड कर दें। यहाँ पे आप जहाँ से आपने हासिल की है, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ऑर्डिनरी में करेंगे तो फिर आपको इटालियन से भी compete करना पड़ेगा, और अगर और कोई इंटरनेशनल इसमें करता तो उसमें भी करना पड़ेगा। अगर आप रिजर्व पे अप्लाई करते हैं तो फिर आपको इटालियन से नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जो भी इंटरनेशनल एप्लीकेंट होंगे उनसे आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इसमें एक चीज़ और भी है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसको प्रोसीड हो लेने दें। ठीक होगा जी। यहाँ पे आके तो अभी हम इसको, तो यहाँ पे आप देखें कि इन्होंने लिखा हुआ थीसिस, तो थीसिस यहाँ पे आप अपलोड करें। ठीक है जी। थीसिस मेरा तो चलेंगे, थीसिस इन्होंने लिखा हुआ वो आप करेंगे यहाँ पे। और उसके अलावा अगर कोई पब्लिकेशन है तो पब्लिकेशन को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसमें आंसर करता हूँ, सॉरी, ये आप मैनुअली भी लिख सकते हैं कि क्या आपका जिस जर्नल है, रिव्यू है, क्या है, जो भी रिव्यू है आपका, या आर्टिकल है, या जो भी है ना, वो आप इसमें शो कर सकते हैं। ठीक है जी। और वहाँ पे उसका नाम और एड्रेस भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने टाइटल लिखना है रिसर्च प्रपोजल का। ठीक है जी।
ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे। ठीक हो गया, इसको सेव और बैक पे चले जाएंगे आप डैशबोर्ड पे। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी आप इसमें कर सकते हैं, जो भी आपका हो वो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ से हमने फिरमा ये साइन करेंगे हम। ये आप देख सकते हैं अपना डाटा, कोई भी चीज़ आपने चेक करनी हो, अगर कोई मिस्टेक हो तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी। स्लो है नेट थोड़ा। अच्छा, ये फाइल आपने डाउनलोड करनी है यहाँ से। स्लो है नेट। यहाँ पे आपने साइन करने हैं। ठीक है जी, इस जगह पे, और साइन करने के बाद फिर आपने इसको यहाँ पे साइन करेंगे, सेव करके आप इसको उस फाइल को, और फिर आप इसको अपलोड कर देंगे यहाँ पे। ये एप्लीकेशन आपकी ठीक हो गई जी। और फिर यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन। ठीक है जी, ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको इसका काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर मिलेंगे।